हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। आज हम करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया टॉपिक। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सको, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो आज हम करेंगे, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन करो वेरियस टाइप एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये या तो 8 नंबर में आएगा या 16 नंबर में आएगा। मतलब अलग अलग भी पूछ सकें कि अलग से आपसे पूछ दिया 8 नंबर में कि एक्सप्लेन करो वेरियस टाइप्स एंड फंक्शंस ने। ठीक है, तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले हुए हैं। वही जो पीछे मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, बता भी रखा है एक वीडियो में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, जो भी कंप्यूटर है ये हमारा, ठीक है, ये क्या है, हमारा कंप्यूटर है। जो भी कंप्यूटर जो हम चलाओगे ना, इन्हें चलाने वाले यूज़र हैं, ह्यूमन, ठीक है ना, इनके बीच में जो इंटरफेस का काम करेगा ना, उसने एक क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करा, ठीक है। तो देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इज एन इंटरफेस का काम करेगा बिटवीन किसके बीच में, कंप्यूटर यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के उसमें, ठीक है। जो उसने यूज़ करेगा वो, और जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है, मतलब जो हमारा कंप्यूटर है, इसके बीच में जो इंटरफेस का काम करेगा। इफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम क्या होगा, देखो, हम कोई भी चीज़ है, कोई काम करेंगे, क्यों भाई, कंप्यूटर में हम कोई भी काम करेंगे तो मतलब क्या क्या काम कर सकें, जो भी हम एक्सप्लेन करोगे ना। देखो, जो कर फाइल बनाना हो या जितने भी काम हुए ना, देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो परफॉर्म करेगा जितने भी बेसिक टास्क होते हैं ना, जैसे कि फाइल को मैनेज करना हो गया, उसमें मेमोरी होगी, प्रोसेस को मैनेजमेंट हो गया, हैंडल करना, इनपुट दे रहे हैं हम, आउटपुट क्यों करानी चाहिए उसकी, उसको कंट्रोल करेगा वो। जो भी मतलब पेरीफेरल डिवाइस, दो डिवाइस अगर यूज कर रखे हैं हम, उसमें डिस्क ड्राइव भी और प्रिंटर भी दो लगा रखे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है, जितने भी काम हो उसका है ना कंप्यूटर के अंदर, तो ठीक है, उस हर चीज़ ने कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है, परफॉर्म करता है हर टास्क को, ठीक है। जैसे कि कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग, भाई इतने हाथ भी काले ना है मेरे जितने इनने दिखा दिए पेरा ने, क्या है। देखो, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एग्जांपल ले रखे हैं, ये भाई लाइनक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने विंडोज़ तो सुना भी होगा, एटसेट्रा, ठीक है। इसकी अलग है, पहले कभी भी ऐसे आता है ना, आपका अटेम्पटेशन ही आपके नंबर लाता है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखियो। तो पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दियो, फिर ऐसे डेफिनेशन की हेडिंग डालनी है आपने, जैसे एग्जाम में करना है, बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, सेम। देखो, और जितनी इजी लैंग्वेज हो उसके थी उससे में है, फिर भी तारे ना समझ में आवे तो एक बार और वीडियो ने देख लियो, फिर भी ना आवे तो कमेंट करके बता दियो भाई कौन सा पार्ट आपका समझ में नहीं आता, ठीक है। तो देखो, डेफिनेशन कर रहे थे हम, वही बात जो आड़ा लिखी थी ना हमने, वही चीज़, मतलब घुमा घुमा के जलेबी डाल, वही बात फिर लिख दी इसने कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसे एक ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो कि इंटरफेस का काम करेगा यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, और जितनी भी उसमें एक्टिविटी होगा उन सब ने, प्रोग्राम ने, सारिया ने कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, जितने भी उसमें प्रोग्राम होंगे सब ने वो कंट्रोल करता है। यार तो थोड़ी स्पीड में बता दिया क्योंकि अब पुरानी ये बात थी, वही पिछली ये बात तो है जो करी थी। ये है इसका डायग्राम, डायग्राम देखो, समझो, जैसे यो यूज़र है, वही कोई सारे यूज़र लाग रहे हैं, ठीक है, और वे सारे इस कंप्यूटर पे मतलब कि उस पर लाग रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में सिस्टम है, ये एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर की, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के बीच में वो करके ना के देगा हमने, मतलब जो हार्डवेयर है, सीपीयू, रैम है, इनपुट आउटपुट है, इन सब के बीच में क्या करेगा, इंटरफेस का काम करेगा। जब भी तो ये सारे काम कर पाओगे ना, इसके दो डायग्राम है, आप या तो यो कर लो, या फिर आप मतलब आपने यो इजी लगा है तो यो कर लियो, वरना इसका एक यो डायग्राम यो भी है, ध्यान, डायग्राम लिख दो, ठीक है। कभी भी एग्जाम में आप डायग्राम बनाओ ना तो ध्यान रखियो, हमेशा वो पेंसिल से बना होना चाहिए, पेंसिल से बनाए हो के नंबर अलग, मतलब ज़्यादा ही मिला करें, ठीक है। तो आप मेहनत कर रहे हो, सारा कर रहे हो, तो हर चीज़ में यूज़ करो भैया, आप पेंसिल से बनाओ, ठीक है। इनू मत कह दो आपने तो पेन से बना दिया, मैंने तो बना दिया, मैं कौन सा पेपर लिखने लग रही हूँ। देखो, डायग्राम में क्या करना है, इस वाले डायग्राम में सेम चीज़ है भाई, हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है वो है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और ये हमारा यूज़र है। देखो, यो कंप्यूटर और यूज़र के बीच में क्या करा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन्हें का तो नाता करवाओगा, है ना। देखो, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। भाई इनू मान लो एक या छोड़ी है, ठीक है, यो मान लो यार सुथरी सी छोड़ी आ गई भाई कोई, ठीक है। यो कोई छोरा है जिसका ब्याह नहीं हो रहा, जिसकी नौकरी नहीं लाग रही, जाता है, यो एक एग्जाम्पल ले लिया। तो एक ले लिया हमने एक बिचौलिया, यो ठाड़ा सा हमने बिचौलिया बना दिया, ठीक है।
और इस बिचौलिए ने क्या करा, इन दोनों का रिश्ता करा दिया, इंटरफेस का काम कर दिया इसने। तो ये हमारा कौन है, बिचौलिया कौन, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यो हमारा मान लो कंप्यूटर है, ठीक है, और यो मान लो हमारा यूज़र है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इनने मिला होगा यो, ठीक है ना, इनका रिश्ता करा देगा, डांडे का बेचारे का भला कर देगा। यो एक बस एग्जाम्पल था। कोई भी प्लीज़ पेपर में एग्जाम्पल में कोई नू मत स्टोरी छापा है यो भाई कि ये ऐसा कुछ, ठीक है ना। यो बस एक हमने याद करने के तरीके से बताया, मैंने थारे याद रह जावे, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इसका दूसरा डायग्राम, देख लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो जिसे न लेना हो। तो यहाँ तक हो गया व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसकी ये होगी, ठीक है। देखो कदे भी व्हाट इज आ जाना तो व्हाट इज का मतलब होता है भाई आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी देना है और इसकी डेफिनेशन और डायग्राम भी बनाना है, यह चीज़ ध्यान रखियो, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्लर क्यों करोगा, ठीक हो गया। देखो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की दो ही टाइप होती हैं। इसकी क्या होया करे, ऑपरेटिंग सिस्टम है ना हमारा, इसकी बस दो ही टाइप होंगी, ठीक है। देखो या तो मानस कोई होगा भाई, कोई भी होया छोरा छोरी, या तो कति सिंगल है या फिर मल्टी है, मतलब कोई ना कोई तो उसकी सेटिंग होगी ना, ठीक है। तो या तो सिंगल होगा या मल्टी होगा, ठीक है भाई। चाहे तो किसी का ब्याह हो रहा है, चाहे फिर किसी का ब्याह ना हो रहा, बस नू मान लो इन्हें, यो एक बस एक एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो सिंगल का काम क्या है, जिसमें जो कंप्यूटर जो है, मान लो एक कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर ने बस जब एक जना यूज कर सके है ना, तो वो तो होगा सिंगल। मल्टी जब एक उसने जब गणे यूज कर सके ना, कई यूजर यूज कर सके हैं, तो वो या करे मल्टी, ठीक है। मान लो कोई सा फोन ले लिया भाई, उस पर बस एक जना ही काम कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है भाई जिसने कई काम कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। देखो यह चीज़ है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टम होता है जी विच ओनली वन यूज़र कैन एक्सेस, बस एक यूज़र ही एक्सेस कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम में एक टाइम पे, ठीक है। ये हमारा सिस्टम, इसने एक जना ही एक्सेस कर सका है। मल्टी में जिसमें बहुत सारे यूज़र एक टाइम पे उसने एक्सेस कर सके हैं, उसने कहते हैं मल्टी यूज़र, ठीक है। अब है हम इसके करेंगे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके पॉइंट है ना, देखो 10 पॉइंट है कम से कम, और 10 पॉइंट में से आप याद रख, मतलब 4-5 भी ध्यान रख लो। इनकी हेडिंग तय है ना, आप सब अपने आप खुद बना सको, एक बार हेडिंग याद होगी ना आपके, ठीक है। तो हेडिंग तय सारे पॉइंट हो जाओगे। देखो सबसे पहला है मेमोरी, मतलब स्टोरेज। अब आप इस चीज़ ने ना अपने फ़ोन पे लिंक लेकर चलो, फ़ोन मतलब आप फ़ोन तो भाई सब चला हुआ है आज के टाइम पे, कोई सा है ही नहीं, चाहे कोई नोकिया 1200 तो ख़त्म नहीं हो गया, मतलब चाहे कोई वो ले रहा, आजकल तो एप्पल का ट्रेंड चल रहा है, वो आर्टिस ये कोई कैमरे से हुआ नहीं, और उसमें वीडियो बनाने का, फ़ोन ने दिखाने का, ठीक है ना। तो मतलब फ़ोन सब पहला, अगर आपके माइंड में फ़ोन लेने का विचार आ रहा है तो सबसे पहले आपके देखोगे भाई इसमें स्पेस कितना है, ठीक है, इसमें स्पेस कितना है। मेरे के तो एक बार क्या होया था कि मैंने एक मेरे दो रहा था सैमसंग J2, और उसमें था बस 8 GB था स्पेस, और मतलब नू देखना पड़ा था अलग दूसरी फ़ोटो खींचने खातर, पहले कोई डिलीट करो है ना, तो स्पेस का सबसे बड़ा पंगा हुआ है ना। तो कोई मतलब जब भी हम फ़ोन ले में या फ़ोन में आप बना पर के फ़ोन में आई मैनेजर में देखोगे ना, वीवो में तो आई मैनेजर होता है, तो सारी चीज़ मतलब सेटिंग में भी तो बेरा लग जाएगा ना कि मतलब आपकी इस फ़ोटो ने या आपकी इस वीडियो ने इतना स्पेस ले रखा है, इसमें इतनी स्टोरेज ही बच रही है, इतनी स्टोरेज आपने यूज़ कर ली है ना, यह चीज़ है। देखो घनी स्टोरी सी बता दी मैंने, है ना, इससे फिर याद भी तो रहेगा ना आपके। देखो ये चीज़ फिर आपने लिखनी है कि देखो ये 3 पॉइंट है कि है ना, स्टोरेज मैनेजमेंट का क्या काम होगा कि जितनी भी है ना प्राइमरी मेमोरी वो सारी है ना ट्रैक कर लेगा, नू बता देगा भाई किसने कितना स्पेस ले रखा है, कौन सी आपकी यूज़ मारी है, कौन सा पार्ट आपने यूज़ करने लग रहे हो और कौन सा आप यूज़ नहीं कर रहे हो। फ़ोन में ना अप्लीकेशन में ध्यान दियो, आप ना सेटिंग में आई मैनेजर में जब नू देखोगे ना पूरा, तो है ना उसमें नू भी बता देगा कि मतलब यूट्यूब का आपने इतना यूज़ करा है। इस एप्लीकेशन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका आपने कभी यूज़ ही नहीं कर सके, फालतू पड़ी है नुए, ठीक है ना, तो उसने आप काट दो बेशक, जिसका यूज़ ही नहीं कर रहे, क्यों बिना बात में जगह बढ़ा रखी है ना। तो यही चीज़ है कि मल्टी प्रोग्रामिंग में वो पहले डिसाइड करके बता देगा कि यह मेमोरी मतलब यह इतना मेमोरी लेगी और कितना कब और कितना मेमोरी या लेगी, ठीक है ना। मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है तो कोई चीज़ आपने मान लो फ़ोन में फिल्म गिरनी है तो पहले ही बता देंगे ना कि उसमें लिखा है रहना कि भैया 1.5 GB की है या कितने GB की है, कि आपका इतना फ़ोन में या क्या में भी गिर रहे हो आप, उतनी जगह लेगी, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 2 वर्ड यूज़ होंगे, देखो हर पॉइंट में 2 यूज़ होंगे, एक होया करे एलोकेट, एक होया करे
एक होया करे एलोकेट, एक होया करे डी एलोकेट। एलोकेट तो क्या करेगा भाई, यो पहला इनू बता देगा कि इस चीज़ ने मतलब हाईलाइट कर देगा, निर्धारित पहला डिसाइड कर लेगा, इस चीज़ ने एलोकेट कर लेगा, ठीक है ना। डी एलोकेट का मतलब होया करे, देखो मान ले कोई काम करे आपने, ठीक है, मतलब फ़ोन मतलब कंप्यूटर में या कोई प्रिंटर पे आपने कोई चीज़ निकाली है, उसके बाद आपका कई दिन आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब कुछ करे नहीं रहे, तो वो काम तो हो ही नहीं रहा है ना, वो बिना बात की मेमोरी पड़ी है ना उड़े, तो ये अपने आप उस चीज़ ने नेगलेक्ट कर देगा, मतलब डिलीट कर देगा, डी एलोकेट, ठीक है ना, अपने आप खत्म कर देगा। कोई चीज़ आपने शुरू करी बिना बात ना आपने वहाँ शुरू करके गे रखी है, तो वो अपने आप वो कर देगा, उन्हें डी एलोकेट कर देगा, ठीक है। देखो इट कीप्स ट्रैक करता है ऑफ मेमोरी, ये बता दिया। मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों आया करे भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग में कौन सी प्रोसेस कितना की ले होगी सारा बता देगा। एलोकेट कर देगा मतलब है ना भाई तूड़ी भरन लाग रहे हो आप घर में, ठीक है, तूड़े आड़े उसमें, तो आप पहला इनू देख लोगे ना कि इस आड़े इस कोने में इतनी जगह है कि और भी आ जाओगा सामान, है ना, या फिर घर में कोई सामान धरा है एक कमरे में गाना, तो आप पहला ही देख लोगे ना कि ये आड़े या कितने भी है ना, ये आड़े और जगह आ जाएगी, है ना, मतलब और सामान आ सके है, तो यो क्या करेगा पहला है ना सारे उसमें देख के ना बता देगा कि आड़े और मेमोरी मतलब 8 जगह खाली आप आड़े आ सके है ना, तो पहला एलोकेट कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद है प्रोसेसर मैनेजमेंट। ये सारे पॉइंट एक जो ध्यान तक कर लिया ना, मतलब सारे सेम सेम से ही हैं। देखो नाम तय है। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होगा कि भाई जितनी भी प्रोसेस हो रही है ना सारी ने वो ट्रैक कर देगा कि भाई इसमें यह प्रोसेस चल रही है, स्टेटस दिखा देगा प्रोसेस का, ठीक है। प्रोग्राम दैट डज जोन सा मतलब जिसने क्या है ट्रैफिक कंट्रोल क्या है। ये देखो मान लो रोड है, रोड पे है ना एक मतलब कुछ व्हीकल इस साइड चला करे, मतलब व्हीकल एक इस साइड आया करे, एक जान का अलग अलग हो ना, अनु तय होता नहीं ना, ये सॉरी मतलब मिक्स में चल रहे हो, कुछ उड़ेनते आ रहे हैं उड़ेनते जानो तो टक्कर नहीं हो जाओगी, तो ये इससे चीज़ ने है ना मैनेज करा कर आप प्रोसेस डाल रहे हो, मतलब इनपुट डालने लग रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, तो इस चीज़ ने अलग अलग करके रखा गया हो, तो प्रोसेस कौन सी होने लग रही है कौन सी खत्म होगी, तो हर चीज़ ये मैनेज करेगा, तो जिससे ट्रैफिक कंट्रोल होगा भाई, भीड़ नहीं लग रही, ठीक है ना। तो कीप ट्रैक करेगा प्रोसेस, तो वही चीज़ है, ठीक है ना। सीपीयू ने पहले ही बता देगा कि भैया प्रोसेस होने लग रही है, डी एलोकेट कर देगा अगर आपने कोई वही बात है प्रोसेसर छोड़ दी, कुछ मतलब कोई प्रोसेस होने लग रही है उसमें घुड़ाई टाइम हो गया, आप उसमें ध्यान भी नहीं दे रहे, तो मतलब अपने आप ही क्या करेगा मतलब पहले ही बता देगा कि यार इसकी भी रिक्वायरमेंट रह नहीं रही, ठीक है। तो अगर हो सके कोई चीज़ कंप्लीट होगी प्रोसेस, ठीक है ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं ना भाई, वो काम हो ही गया, ठीक है। ईव है डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस ने भी मैनेजमेंट करता है, मतलब वो ये बात है कि इतने डिवाइस यूज़ हो रहे हैं सारी चीज़ें ने बता देगा ना। अगर आप फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो, मतलब आपकी वाईफाई तक अगर फ़ोन कनेक्ट है, घर में वाईफाई लग रहा है और उसमें देखो मान लो घर में वाईफाई लग रहा है, ठीक है ना, इससे कितने फ़ोन कनेक्ट है आपने सब बेरा लग जाओगा ना, तो ठीक है। अगर मतलब स्पीड भी तो कम हो जाएगा ना जब ज़्यादा फ़ोन कनेक्ट हो जाए, अगर आपके फ़ोन पे या अगर आप हॉटस्पॉट ऑन कर रहे हो जब भी सब कुछ होया करे ना, तो वही चीज़ है, मतलब ये बस एक एग्जांपल है कि मतलब वही चीज़ है कि मतलब ये क्या करेगा डिवाइसेस में ना जितने भी डिवाइस हो रहे होंगे और डिवाइस में कंट्रोल ट्रैक कर लेगा पहला ही, ठीक है ना, जिसने हम इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कह सकते हैं, एलोकेट कर देगा उस डिवाइस ने एफिशिएंट वे में आपके मतलब अच्छा रहेगा जो आपके खातर उस चीज़ में एफिशिएंट है ना, जो आपके खातर लाभदायक है उस डिवाइस ने तो रखेगा एलोकेट कर देगा। जो डिवाइस आपके कति काम के नहीं है बिना बात की फालतू की चीज़ें उन अपने आप डी एलोकेट कर देगा। उसके बाद वही चीज़ है फाइल मैनेजमेंट। नाम तय है भाई, फाइल ने मैनेज करेगा कौन सी फाइल कितना स्पेस ले रही है, कितनी किसकी ज़रूरत है हमने किसकी ज़रूरत ना है। इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लोकेशन बता देगा, यूज़र की स्टेटस बता देगा कि चल रहा है उस फाइल का, है ना। देखो आपने आपके फ़ोन में भी कोई अगर फाइल पड़ी है ना तो उसमें नू तक बता देगा ना, या इस डेट पर डाली गई है या इसने इतना स्पेस ले रखा है, सब कुछ डिटेल मेरे लग जाएगा ना हमने। इवन आपके एक फ़ोटो तक की भी अगर आप डिटेल में जाओगे ना तो टाइम सेकेंड सब कुछ मेरा लग जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है भाई, सारी इन्फॉर्मेशन इसके दौरे रहा करे। द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर ऑफ्टन नोन है, इसी को फाइल सिस्टम कहते हैं। डिसाइड कर देगा, वो ये बात है, हु गेट्स द रिसोर्सेज, भाई रिसोर्स न मारते की चाहिए वो पहले डिसाइड करके रखा अगर हमने की चीज़ चाहिए, तो जिसने जो चीज़ चाहिए उसने अपने आप एलोकेट करके दे देगा, जो नहीं चाहिए उसने अपने आप डी एलोकेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, यो हमारी सिक्योरिटी भी देगा, जो भी हमारी मतलब इब देखो इब इसमें यो आपका फ़ोन है,
फ़ोन में तो वही बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ भी हुआ है, आपके पासवर्ड वगैरह, फ़ोटो वगैरह सब कुछ हुआ है ना, बैंक तक की डिटेल हुआ है सब कुछ। तो इस खातर सिक्योरिटी तो सबसे मेन होगी ना। तो ये सिक्योरिटी देता है इस चीज़ की कि आपकी इसने है ना कोई और मतलब आप पासवर्ड लगा सको हो, बहुत सारे फीचर आ रहे हैं तो सिक्योरिटी खातर है ना। तो ये बात है, ये हमने की करा करें एंड अदर सिमिलर टेक्निक जो भी आपके मतलब प्रोग्राम और डाटा ने सेव करके रखा नहीं है, कोई चोरी कर ले है ना, उस चीज़ खातर सारी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी देता है हमारी इस चीज़ की, ठीक है। एक तो आती है चौकीदारी करे है, मतलब चौकीदार वॉचमैन का क्या काम होया करे कि आपके घर में चोरी ना हुआ है ना। तो आपकी जो सिस्टम में सारी चीज़ें हैं वो चोरी ना हो, इस चीज़ की जिम्मेवारी इसकी होया करे। उसके बाद कंट्रोल करता है ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस को, मतलब कि मतलब मान लो पहले आपने ना ओवर सिस्टम का मतलब है पहला है ना एक बंदा मान लो, ठीक है, कितने भी जाओ आप ऑफिस वगैरह में, वो बंदा है, ठीक है। अगर यो काम करने लाग रहा है, इसमें लाइन लाग रही है पहला ही, ठीक है, मतलब इतने सारे आदमी ने वो घेर भी लिया, ठीक है। सिविल हॉस्पिटल में जाओगे ना, डॉक्टर ने नुए घेर लिए है ना, वो घेर लिया। ये वो देखे तो एक टाइम पे एक करना ना, या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मतलब देखेगा ना, मतलब नू तो है नहीं एकदम तो सारे आ जाओ भाई, सारे आने थोड़ी चेक कर सके वो। तो ये सारी चीज़ यही बात है कि भाई डिले कर देगा, अगर बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ होगी ना तो उस चीज़ में वो डिले कर देगा, ठीक है ना। जो मतलब कंट्रोल करता रहता है सिस्टम ने, मतलब सिस्टम रिकॉर्डिंग जो डिले कर देता है बिटवीन रिक्वेस्ट आपने डाल दी एक सर्विस की और रिस्पॉन्स आ रहा है फ्रॉम द सिस्टम में, तो हमने नु दिखा दिया करें ना कि भाई अभी बिजी चल रहा है ना। तो थोड़ी देर बाद आइयो, है ना, आपने रिक्वेस्ट डाल दिया, आपका काम अभी नहीं होगा, या वाली चीज़। उसके बाद है जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग का मतलब है आप अपने सिस्टम है ना कि कोई भी अगर आपके मतलब आपने ऑफिस खोल रखा है, कोई बंदे जॉब करने लाग रहे हैं, तो उन सब चीज़ की है ना, कौन कितने दिन आया, किसने कितनी छुट्टी मारी, हर चीज़ का जो छोटा छोटा हिसाब होगा, मतलब एक तो एक सब कुछ हिसाब भी इसका हम इसके अकॉर्डिंग हम मैनेज कर सके हैं, ठीक है। उसके बाद है एरर डिटेक्टिंग एड्स, मतलब कि आप कुछ काम करने लाग रहे हो, ये सब वही चीज़ है भाई, कोई काम चल रहा है, ठीक है ना, और उसमें एरर आ गया तो ये अपने आप पहले मतलब शो कर देगा कि भैया आपका आड़ा एरर आ रहा है, इसने दूर करो जब भी आपका काम होगा। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स। यो क्या करेगा, मतलब जो सॉफ्टवेयर है और यूज़र है उनके बीच में तालमेल बना कर रखेगा, भाई उसने उसकी बात समझ में आ जा, उसने उसकी बात समझ में आ जा, है ना, यह चीज़ इसमें लिख रखी है। उसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, मतलब वही बात है फ्री स्पेस मैनेजमेंट है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट देगा, मतलब कि अगर आपका ज़्यादा स्पेस हो रहा है तो उड़े तो कितने कुछ काम ना हो रहा है तो उसने वो अपने आप डीएलोकेट करके स्पेस लिया देगा ना, तो सारे स्पेस ने मैनेज करके रखेगा। जितनी स्टोरेज है स्पेस की सारी जो है ना, नई फाइल मतलब नई फाइल आ सकें उस खातर वो अपने आप जगह बना देगा, अगर उसमें जगह रह रही है ना, भैया फाइल अडास्क है या फाइल अडास्क है ना। शेड्यूलिंग द रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एक्सेस, डिस्क शेड्यूलिंग, वो बात शेड्यूल करेगा, ठीक है। इसने जितनी भी मेमोरी है उन सारी चीज़ें ने डिस्क और कौन कित आना चाहिए, क्रिएशन करेगा और डिलीशन ऑफ फाइल, जो नया ने क्रिएट भी करता रहे है और जो आपने डिलीट करनी होगी उसने डिलीट भी कर दिया करे, ठीक है। देखो ये सारे पॉइंट है ना, इन सारे पॉइंट है ना, आप अपने फ़ोन पर आप अपने फ़ोन पर लेकर चलोगे ना तो कभी सब कुछ याद हो जाओगा। फ़ोन में हमने स्टोरेज भी चाहिए, फ़ोन में हमने सिक्योरिटी भी चाहिए, है ना। स्टोरेज होगी जब तो आप नए नए फ़ोटो खींच को डाल सको हो, ठीक है ना। प्रोटेक्शन होगी तो आपकी जितनी भी बैंक अकाउंट है, आपकी जो फ़ोटो है पर्सनल वे भी सेव रहेंगी, है ना। आपने और नई चीज़ लानी है ना स्टोरेज की, तो वही बात आ गई है ना, इसमें कंट्रोल करेगा, ये बात है। जॉब अकाउंटिंग जो भी काम हो सके ना, इन सब चीज़ों ने फाइल ने मैनेज करके रखेगा। ये मान लो आप कितने जा रहे हो, ठीक है, और आपने वो बैग पैक करना है, ठीक है। ये बैग पैक करना है, अगर आप मतलब बिना तय करे लगता है नू बिना बात में नू किते किते गिरन लाग रहे हो, तो कितना सामान कितना एक डालोगे, है ना। अरे एक आप ढंग से सुथरी डाल इसने तय करके दोगे तो बहुत सारा सामान आ सके ना एक बैग में, तो यही चीज़ है इसमें, है ना। तो इन सब चीज़ों ने कंट्रोल करने खातिर होना चाहिए ना। तो ये था, इतना ही करना है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूरा क्वेश्चन आ जावे तो एक बार और देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, फिर डेफिनेशन देनी है, फिर आपने डायग्राम बनाना है, फिर इसकी टाइप बतानी है। टाइप में ऐसे ब्लैक पेन से अगर आप डालो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो ब्लू तो भी डाल दो, पर हेडिंग अलग तो दिखनी चाहिए, ठीक है ना। हेडिंग और फिर नो एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी, फिर इसके फंक्शन। जरूरी नहीं है इतने बड़े बड़े पॉइंट लिखो, आप अपने हिसाब से छोटे छोटे बनाकर बस आपका समझ में आ गया तो वो कर सको। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बाय।